प्यारे बच्चों, आज 20/8/2020 विज्ञान क्लास में आपका पुनः स्वागत है। हमारे प्रश्नोत्तर चल रहे थे, कार्बन और उसके यौगिक पाठ का नाम है, उसी पाठ का चल रहा है। लास्ट प्रश्न है 2-4 प्रश्न है कि हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक उपयोग क्या है। तो हाइड्रोजनीकरण क्या है जानिए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के योग को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के योग को तो हाइड्रोजन उसमें जुड़े या क्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है। देखिए सूत्र है C2H2 एथाइन का। क्या सूत्र है? C2H2 और हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है। देखिए यहाँ 2H2 संकलन किया है तो निकल की उपस्थिति में अथवा हाइड्रोजन की उपस्थिति 473 केल्विन पर एथेन बनाता है। CH3 मैंने C2H6 हो गया, एथेन बनाया। ये क्रिया क्या है? हाइड्रोजनीकरण है। अगला प्रश्न है कि दिए गए हाइड्रोकार्बन सूत्र दिया है C2H6, C3H8, C4H10, C2H2, CH4। देखिए इन सबों में CH2 का अंतर है। यहाँ देखिए C3, यहाँ C2, एक C का अंतर है। यहाँ 8 या 6 2 का अंतर है। यहाँ से देख लिखेंगे 10 8 2 का अंतर है और 4 3 का 1 अंतर है। इस प्रकार है CH2। तो यहाँ संकलन अभिक्रिया मतलब योग किसमें होगा? तो C2H2 और C3H3 में योग संकलन अभिक्रिया होगी, क्योंकि दोनों यौगिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। जहाँ देखिए जहाँ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा उसमें योग अभिक्रिया होगी। इसमें क्या है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हैं। देखिए इथाइन जो C2H2 सूत्र है, तो क्योंकि कार्बन के 4 परमाणु क्रमांक है, एक इधर से और 3 इधर से, दूसरे वाले का 3 इधर से 1 इधर से, तो 3 देखिए ये 3 है, ये 4 है। अब क्या करेगा? क्योंकि वैसे तो करेगा एक ही होगा, चारों कार्बन क्या होंगे? कार्बन की चारों संरचनाएं संतुष्ट होंगी। तो ट्रिपल बॉन्ड है। यही देखिए जब प्रोपाइन हुआ C3H6 आया, प्रोपाइन आया तो इसमें C3 1 2 3 या 6, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 6 हो गया। इसमें डबल बॉन्ड हो गया, क्योंकि 4 हाइड्रोकार्बन की संरचनाएं 4 होती हैं, तो 2 3 और 4 ये हाइड्रोजन यहाँ से लेके पूरा होगा। ये यहाँ से ये 4 कहाँ से आएगा? इसका अष्टक बनेगा 2 यहाँ से 2 4 और 2 ये 2 8 बनेगा। अब अगला प्रश्न है मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल, जिसे खाद्य तेल कहते हैं, के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए परीक्षण लिखिए। क्या रासायनिक अंतर की आवश्यकता? देखिए मक्खन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जबकि खाद्य तेल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जो अंतर है निम्नवत प्रदर्शित किया जा सकता है। मैंने कैसे बता सकता? ये थोड़े से मक्खन को गर्म करके उसमें कुछ बूंदें ब्रोमीन जल डालिए, तो ब्रोमीन जल का रंग नहीं उड़ता है। इससे पता चलता है कि मक्खन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बताया गया। खाद्य तेल के लिए है, खाद्य तेल में कुछ बूंदें ब्रोमीन जल डालने पर उसे हिलाएं, कुछ समय बाद ब्रोमीन जल का रंग उड़ जाता है। इससे पता चलता है खाद्य तेल क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक है। एक प्रश्न इसमें और भी है कि साबुन की सफाई क्रिया भी समझाइए। ये हम लोग पिछले उस पर भी लिखे हैं, यहाँ भी देखिए प्रश्नोत्तर के रूप में लिखा देते हैं। बहुत से मैल तैलीय होते हैं और तेल पानी में अघुलनशील है। पता है आपको? तेल घुल नहीं सकता। साबुन के जो अणु हैं वो सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, जो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोलिक अम्ल से बनते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाती है। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेली संरचना करते हैं। मिसेली की चर्चा हो गई है, जहां अणु का एक सिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। इससे पानी में इमल्सन बनता है। इस प्रकार साबुन का मिसेल मैल को पानी से धुलाने में मदद करता है और कपड़े साफ होते हैं। इस प्रकार हमारे पाठ के अंत वाले भी प्रश्न हो गए और पाठ के मध्य के भी प्रश्न हो गए। 2-3 दिन से चल रहा था प्रश्नोत्तर, और इस पाठ का यानी कार्बन और उसके यौगिक का प्रश्नोत्तर जो है लगभग समाप्त होता है। वैसे तो प्रश्नोत्तर की कमी नहीं होगी, कई प्रश्न बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो किताब का प्रश्न है वो लगभग पूरा करा दिया गया। आप उसको लिखें, याद करें, पढ़ें, वही आपके लिए अच्छा होगा।